जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं 1 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तो सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने हैं पराग अग्रवाल, जो कहाँ के हैं? भारत के हैं। सीईओ होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बने हैं और ये जैक डॉर्सी की जगह लेंगे। पराग अग्रवाल इससे पहले कंपनी में सीटीओ यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे। उसके बाद थोड़ा हम लोग ट्विटर के बारे में जानेंगे। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में की गई। इनका मुख्यालय कैलिफोर्निया जो यूएसए में है। सीईओ के अभी ट्विटर के सीईओ हैं जो पराग अग्रवाल हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टॉप 5 कंपनियों के सीईओ। अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी। व्हाट्सएप के सीईओ हैं बिल कैचकार्ट। एप्पल के सीईओ हैं टिम कुल। यूट्यूब के सीईओ हैं सुजैन वोज्सिकी। फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे कि संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च की है? तो किया है नागालैंड की। उसके बाद थोड़ा हम लोग देखा जाए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। नागालैंड पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप संकटग्रस्त लोगों सहित राज्य के सभी नागरिकों को सीधे पुलिस के संपर्क करने में सक्षम बनाएगी और साथ ही इस ऐप की लॉन्चिंग सबसे महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि यह पुलिस और जनता को करीब लाने की प्रयास करेगी। उसके बाद हम लोग नागालैंड के बारे में थोड़ा जानेंगे। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 की हुई। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नागालैंड के तीन पड़ोसी जैसे एक में हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। नागालैंड के लोकसभा सीट 1 राज्यसभा, 60 विधानसभा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे कि बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो वो बनी है सैंड्रो मेसन। थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि 30 नवंबर 2021 को बारबाडोस यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया और सैंड्रा मेसन पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बारबाडोस उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। बारबाडोस की मुद्रा बारबाडोस डॉलर है। राष्ट्रपति डेम सैंड्रा मेसन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टॉप 5 राष्ट्रपति कौन? शौकत मिर्जियोयेव उज्बेकिस्तान के हैं। कर्नल मामाडी डोम्बैया जो गिनी के हैं। उसके बाद याबेरी मुसेवेनी युगांडा के हैं। सादी जापारो किर्गिस्तान के हैं। फास्टिन आर्कन्ज टुएंड्रा जो मध्य अफ्रीकी गणराज्य के हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं कि 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF का आयोजन कहाँ होगा? तो होगा पणजी, गोवा, यानी कि गोवा का राजधानी पणजी होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं
इम्पोर्टेंट पॉइंट को। 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF का 7वां संस्करण 10 से 13 दिसंबर 2021 तक पणजी गोवा में आयोजित होने वाला है। 2021 में उत्सव का विषय समृद्ध भारत के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मक का जश्न मनाना है। आयोजित स्थल पणजी जो गोवा में है, संस्करण 7वां। थोड़ा गोवा के बारे में हम लोग देखते हैं कि गोवा की स्थापना कब हुई, तो 30 मई 1987 में हुई। गोवा की राजधानी कहाँ है, तो पणजी है। गोवा का मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रमोद सावंत है जो बीजेपी पार्टी के हैं। गोवा के गवर्नर कौन है, तो PS श्रीधरन पिल्लई है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गोवा के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा की लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 40 है। गोवा राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं ढालो, मेरुलेम, कुलकाली, तरंगमेल, लावा, देखनी, रोमत, गोफ, लैप, जागोर, कोरेडिहेंडो, सिंगमो, धुंगड़, फुगड़ी, जिमोडा, मुसल, घोड़ेमुडनी। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है, तो वो है 29 दिसंबर को। गोवा के प्रमुख स्टेडियम कौन सा है, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो फतोर्दा स्टेडियम, तिलक मैदान स्टेडियम जो फुटबॉल का है। गोवा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सलौलिम बांध है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखते हैं कि किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलन डी और खिताब 2021 जीतकर इतिहास रचा है, तो रचा है कौन, लियोनेल मेसी। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे कि अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 7वीं बार बैलन डी जीतते हुए इतिहास रच दिया। मेसी का नाम अब 7 अवार्ड हो गए हैं, जबकि 36 रोनाल्डो ने 5 बार इस सम्मान को जीता है। मेसी ने 2009 में पहली बार वर्ष के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड हासिल किया था। उन्होंने 2009 में, 10 में, 11 में, 2012 में, 15 में, 19 में और 20 में यह खिताब अपने नाम किया। फुटबॉल लियोनेल मेसी किस देश से हैं, तो अर्जेंटीना से हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं फीफा क्या होता है, तो पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इस फीफा का स्थापना कब हुई, तो 21 मई 1904 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसका अध्यक्ष कौन है, तो जियानी इन्फेंटिनो है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे कि किस जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर यानी कि यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, तो बनाया है नाओमी कवासे को। उसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे यूनेस्को का फुल फॉर्म कौन सी होता है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में है। अध्यक्ष कौन है, तो आंद्रे ओजले। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे कि अंबुजा सीमेंट्स और एसएससी सीमेंट ने किस आईआईटी के साथ उन्नत तकनीकों वाली कम कार्बन सामग्री क्लैड क्लाइंड
क्ले सीमेंट्स को विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो किया है IIT दिल्ली। उसके बाद हम लोग देखते हैं टॉप 5 IIT। तो सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए होमोसेप नामक रोबोट को विकसित कौन से किए हैं? तो IIT मद्रास किया है। उसके बाद है एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित कहाँ हुआ है? तो IIT रोपड़। श्वास लेने में मदद करने वाला जीवन वायु नामक उपकरण विकसित कौन किया है? तो IIT रोपड़। प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने की तकनीक यानी कि ईयरली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक किसने विकसित किया है? तो IIT खड़गपुर। उसके बाद है तापमान दर्ज करने वाली भारत की पहली स्वदेशी डिवाइस एम्बिट टैग को विकसित किया है? तो IIT रोपड़। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को कि 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी किस देश को बनेगा? तो बनेगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया बनेगा। 2025 तक का विश्व का तैरता हुआ शहर किस देश में को बनेगा? तो दक्षिण कोरिया। उसके बाद थोड़ा हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया को जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर मिलने वाला है। फ्लोटिंग सिटी प्रोजेक्ट UN ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यानी कि UN हैबिट को ओसनिक्स का एक संयुक्त प्रयास है। यह शहर दक्षिण कोरिया में बुसान के तट पर बनाया जाएगा और इसके 2025 तक पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग दक्षिण कोरिया के बारे में जानेंगे। दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। दक्षिण कोरिया की करेंसी दक्षिण कोरियाई वॉन है। दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री किम बु क्यूम है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सैमसंग हुंडई LG का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो 38वीं समानांतर रेखा। दक्षिण कोरिया की संसद का क्या नाम है? तो नेशनल असेंबली। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं नासिर अल रायसी। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नासिर अल रायसी। उसके बाद हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कि अहमद नासिर अल रायसी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल के अध्यक्ष बने हैं। दक्षिण कोरिया से किम जोंग यांग की जगह लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं कि रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस यानी कि डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर 2021 कब मनाया गया है? तो 30 नवंबर को मनाया गया है। यानी कि रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो 30 नवंबर को। यानी कि डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2005 के बाद से हर साल 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों को याद के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन रासायनिक युद्ध के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शांति, सुरक्षा और बहुपक्षवाद के लक्ष्य को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है।
उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन हम थोड़ा फास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं, तो पराग अग्रवाल बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि संकटग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है, तो किया है नागालैंड। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति यानी कि फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो सैंड्रा मेसन बनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं कि 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी कि IISF का आयोजन कहाँ होगा, तो होगा पणजी गोवा में। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने 7वीं बार बैलन डी और खिताब 2021 जीतकर इतिहास रचा है, तो लियोनेल मेसी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे कि किस जापानी अभिनेत्री को यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है, तो नाओमी कावासे को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे कि अंबुजा सीमेंट और SSC सीमेंट ने किस IIT के साथ उन्नत तकनीक वाली कम कार्बन सामग्री यानी कि कैलक्लाइंड क्ले सीमेंट को विकसित करने के लिए समझौता किया है, तो IIT दिल्ली ने किया है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखेंगे कि 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर किस देश को बनेगा, तो बनेगा दक्षिण कोरिया यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी कि इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो नासर अल रायसी बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं कि रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस यानी कि डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर 2021 कब मनाया गया है, तो 30 नवंबर को मनाया गया है। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया गया है, तो 30 नवंबर को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।